हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अखिल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के जो भी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होते हैं उनके जो भी मान होंगे उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। उसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। उसको याद करने का इसमें छोटा सा तरीका हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक समझ लीजिए उसको आप। उसको आज हम देखेंगे कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम थीटा एंगल पे देखेंगे, ठीक है। थीटा एंगल पे 0 डिग्री का मान देखेंगे, 30 डिग्री का मान देखेंगे और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस पे हम मान देखेंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा के जो भी साइन 0, 30, 45, 60, 90 इसके जो मान होंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप उसको याद कर लेंगे फिर उसके बाद जो भी है कॉस होगा, ठीक है। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टैन थीटा, टैन थीटा के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, ठीक है। इसके जो भी मान है इसको हम आपको बता देंगे कि कैसे याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है क्या 1/cos थीटा। इसके अलावा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये 3 फॉर्मूले हो गए और 2 फॉर्मूले और हैं। एक तो है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और एक है cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है क्या cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि tan थीटा का ये फॉर्मूला है और tan और cot का यहाँ पे संबंध है, ठीक है। तो इसको हम इसका यूज नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो उसमें जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति में जो आपका चैप्टर है 8वां चैप्टर जिसमें है प्रश्नावली 8.3, ठीक है, उसमें एक चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उन 10 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर ये फॉर्मूला दोनों याद है, उसमें और 3 फॉर्मूले और है, अगर ये 5 फॉर्मूले आपको याद हैं और ये भी याद है तो आप उन 10 क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये टॉपिक 8.3 नहीं है 10वीं क्लास 10th का, हमारा ये है इसमें कि हम इसके मान कैसे याद करें, ठीक है। तो साइन का मान याद कर लीजिए आप। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब cos का मान निकालना है तो cos का मान साइन का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब cos जो 0 का मान होगा और वही साइन 90 का मान होगा। साइन 90 का मान 1 है और cos 0 का मान भी 1 होता है, ठीक है। साइन 60 का जो मान होगा वही cos 30 का मान होगा। तो साइन 60 का मान है √3/2, ये √3/2 और साइन 45 cos 45 वही होता है। साइन 30 cos 60 का मान सेम होता है और साइन 0 cos 90 का मान सेम होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब साइन के मान याद कर लीजिए, cos को निकालने के लिए साइन को उल्टा लिख दीजिए। मतलब साइन 90 का मान cos 0 की जगह पे, साइन 60 का मान cos 30 की जगह पे, साइन 45 का मान cos 45 की जगह पे, साइन 30 का मान cos 60 की जगह पे, साइन 0 का मान cos 90 की जगह पे, ठीक है। तो ये cos के मान निकल जाएंगे। उसके बाद tan आपको निकालना, तो tan कैसे निकालेंगे, ये tan का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin tan 0 का मान निकालना, तो sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान है 1
1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो tan 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब ऐसे tan 30 का मान निकालना है, तो sin 30 का मान है 1/2, 1/2 बटे cos 30 का मान है √3/2, ये √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया हमारा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही tan 45 का मान निकालेंगे तो sin 45 बटे cos 45, तो ये आएगा 1। ऐसे ही हम tan 60 का मान निकालेंगे तो sin 60 बटे cos 60, तो ये आएगा √3। ठीक है, ऐसे tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0। 0 से किसी में हम जब भाग देते हैं तो उसका मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट है। और उसके बाद cosec, cosec का मान कैसे निकालेंगे, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, तो sin 0 का मान cosec 0 का मान उसका उल्टा होगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 है, 0 को उल्टा लिखेंगे तो 1/0 लिखेंगे, तो 1/0 को हम अभी बताया है ना, 0 से किसी में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, तो cosec 0 का मान इनफाइनाइट हो गया। ऐसे sin 30 का मान 1/2 है, तो cosec 30 का मान होगा 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। 45 का मान है, sin 45 का मान 1/2, तो cosec 45 का मान होगा 1/2। ठीक है, sin 60 का मान है √3/2, तो cosec 60 का मान होगा 2/√3। ठीक है, अब sin 90 का मान है 1, तो cosec 90 का मान होगा 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 हो गया। sec है, sec होता है cos का उल्टा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos है हमारा, cos 0 का मान 1 है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो sec 0 का मान निकलेगा, तो 1 का उल्टा 1 होगा, 1 ही होगा। अब cos 30 का मान है √3/2, तो sec 30 का मान क्या होगा 2/√3, इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया। और cos 45 का मान है 1/√2, तो sec 45 का मान क्या हो जाएगा √2। उसके बाद है cos 60 का मान है 1/2, तो sec 60 का मान क्या होगा 2। उसके बाद cos 90 का मान है 0, तो sec 90 का मान क्या होगा, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 को हम क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिख दिए। उसके बाद है cot, अब cot को हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालेंगे टाइम लगेगा, तो इससे निकाल लेते हैं। cot होता है tan का उल्टा। ठीक है, तो tan 0 का मान है 0, तो cot 0 का मान क्या होगा, 0 को उल्टा करेंगे इनफाइनाइट होगा, तो ये इनफाइनाइट होगा। उसके बाद है tan 30 का मान 1/√3, तो cot 30 का मान होगा √3। ठीक, उसके बाद tan है 45 का मान 1, तो cot 45 का मान भी 1 होगा। tan 60 का मान है √3, तो cot 60 का होगा 1/√3। उसके बाद है tan 90 का मान इनफाइनाइट, तो cot 90 का क्या होगा, इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं 1/0, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, इसमें मेन रूप से आपको यही याद करना है कि हम 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, और जब 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो अब इसको याद ये ध्यान रखना है कि 0 को उल्टा करेंगे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 होगा, मेन रूप से यही याद करना है, बाकी और सभी तो ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन के सभी मान हमको याद करने हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, और cos का निकालना है तो साइन को उल्टा करके लिख देंगे, साइन 90 का मान है 1, तो cos 0 का मान होगा 1, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन cos 30 का मान होगा √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, तो cos 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2, तो cos 60 का 1/2, साइन 0 का 0, तो साइन cos 90 का 0। ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin 0 बटे cos 0, 0/1 0। साइन tan 30 का निकालना है 1/√2 अपॉन 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे √3, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। cosec होता है साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। उसके बाद sec थीटा, sec 0 का cos 0 का उल्टा होता है sec, सॉरी cos का उल्टा होता है sec, तो cos 0 का मान 1 है, तो sec 0 का मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा सॉरी 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। उसके बाद tan cot का उल्टा होता है, या cot tan का उल्टा होता है, तो tan
जीरो का मान है जीरो, तो कॉट जीरो का मान होगा, क्योंकि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होगा, तो कॉट जीरो का मान इनफाइनाइट हो गया। tan 30 का मान है 1/√3, तो कॉट 30 का भी होगा √3, इसका उल्टा √3। 1 को उल्टा करेंगे 1 आएगा, √3 को उल्टा करेंगे 1/√3 आएगा, इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। ये आपका मान हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।